Dear students, welcome to Commerce Virtual Classes. Dear students, today we will discuss concept of accounting. प्यारे बच्चों, what is accounting? What is the meaning of accounting? Accounting is art of recording business transaction in systematic and scientific manners. प्यारे बच्चों, ये अकाउंटिंग की बिल्कुल ही सिंपल डेफिनेशन है। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो बिजनेस के लेन देन होते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, उनको लिखते हैं। किस तरह से लिखते हैं? वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक वे से, सिस्टमैटिक वे से। तो अकाउंटिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लिखना, इसको बुक कीपिंग बोलते हैं। और उन्हीं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को फिर आगे क्लासिफाई करना, उनको इंटरप्रेट करना, उनको समराइज करना, उनको एनालाइज करना, ये सब जो है यदि इंक्लूड हो जाए तो वो क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। बच्चों, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में यही डिफरेंस है। आम बोलचाल की भाषा में हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का सेम ही अर्थ लेते हैं, बट टेक्निकली देयर इज डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब इस तरह के जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चे, वो तुम ऐसे टैबुलर वे में दे सकते हो, ऐसे टेबल बना के, है ना? ठीक है, यहाँ आप बेस ऑफ डिफरेंस लिख सकते हो। तो इससे जो है वो प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी हो जाती है। यहाँ आप बुक कीपिंग लिख सकते हो और आप एग्जाम में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड दिस इज अकाउंटिंग। ऐसे टैबुलर फॉर्म में आप बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस जो है वो लिख सकते हो। अब हम इनमें इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो स्कोप का डिफरेंस है। जैसा अभी मैंने तुम्हें बताया कि बुक कीपिंग में सिर्फ हम ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं और अकाउंटिंग में हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको अलग अलग उनके नेचर के हिसाब से अलग अलग बांटते हैं, फिर उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनको समराइज करते हैं और फिर उनको जो है हम टेक्निकल वर्ड में यदि हम कहें तो फिर हम उनको रिपोर्टिंग करते हैं आगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में। तो इसमें हम क्या क्या बेस ऑफ डिफरेंस बना सकते हैं? जैसे नंबर 1 अभी हमने बनाया स्कोप, ठीक है। उसके बाद हम लेवल बना सकते हैं। नंबर 2 लेवल। लेवल का मतलब दिस इज इनिशियल लेवल, बुक कीपिंग इज प्राइमरी लेवल एंड अकाउंटिंग इज सेकेंडरी लेवल। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि नीड ऑफ स्किल्स या नीड ऑफ एक्सपर्ट्स। बुक कीपिंग जो है वो कोई भी जूनियर अकाउंटेंट जो है वो कर सकता है। हिसाब सिर्फ लेन देनों को लिखना कि इतना माल बेचा, इतना खरीदा, तो वो कोई भी कम स्किल वाला व्यक्ति, जूनियर अकाउंटेंट जिसको हम कहेंगे, वो भी कर सकता है। बट अकाउंटिंग में क्योंकि इंटरप्रिटेशन का काम आ जाता है, एनालाइजिंग का काम आ जाता है, तो वो जो है कोई सीनियर स्टाफ ही कर सकता है जो अकाउंट्स के फील्ड में हाईली क्वालिफाइड है। ठीक है, तो इसलिए बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज एंड अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज। उसके बाद है एक्टिविटीज। बुक कीपिंग में क्या एक्टिविटीज होती हैं? राइटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। बट इन अकाउंटिंग में समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग, ये होता है सब। तो इसलिए 4 डिफरेंस जो है वो मैंने आपको बता दिए, वो आप लिख सकते हैं। क्या? स्कोप, लेवल, उसके बाद नीड ऑफ स्किल्स, और चौथा जो है वो मैंने आपको बता दिया एक्टिविटीज। उसके बाद देखो, मैंने हेडिंग में लिखा है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग आम बोलचाल में हम इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अकाउंटेंसी भी बोल देते हैं। आपके विषय का नाम ही अकाउंटेंसी 1 है। तो इन तीनों में जो है वो क्या डिफरेंस है? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग तो तुम्हें समझ आ गया कि बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग जो है वो सेकेंडरी स्टेज है। और यदि हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को मिला दें तो मिला के उसको हम क्या बोलेंगे? अकाउंटेंसी। ठीक है, तो अकाउंटेंसी में हम प्राइमरी,
बुक कीपिंग भी पढ़ेंगे और सेकेंडरी अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे। बच्चों अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, क्या हर व्यापारी जो है वो हिसाब किताब बनाता है? हाँ, हर व्यापारी को, चाहे वो छोटा व्यापारी है या बड़ा है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जरूर बनानी चाहिए, अकाउंटिंग करनी चाहिए। क्यों? अकाउंटिंग करने से उसे बहुत से एडवांटेजेस होंगे, अकाउंटिंग के बहुत से यूजेस हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स, यूजेस और एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चे सबसे पहले तो हमारी मेमोरी पावर लिमिटेड है। आप सबको पता है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में स्टोर करके नहीं रख सकते। तो जब हम बिजनेस करेंगे तो इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होंगे, तो उसको लिख कर रखना बहुत ज़रूरी है, उसको रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, फिर उसका क्लासिफिकेशन करना भी बहुत ज़रूरी है कि ये नकद लेन देन है, ये उधार लेन देन है। तो इसलिए अवर मेमोरी पावर इज लिमिटेड एंड अकाउंटिंग इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ अवर लिमिटेड मेमोरी पावर। सेकेंड है कि अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन टैक्स पेमेंट। आप सबको पता है कि सभी व्यापारियों को सरकार को टैक्स जमा करवाना होता है। तो यदि हम अपने प्रॉफिट लॉस निकालेंगे तभी ही तो समय पर सरकार को टैक्स जमा कराएंगे। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज मेड इट कंपल्सरी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स सभी व्यापारियों को जरूर ही बनानी है। नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इसका अगला ऑब्जेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है कि नॉलेज ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। नेक्स्ट हो सकता है नॉलेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। बिजनेस के बाद बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं होती हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, तो इन सब का भी उसके पास जो है हिसाब किताब होना जरूरी है। इसकी लिस्टें बननी बहुत जरूरी है, उसे बैलेंस शीट बोलते हैं। तो वो तभी ही बन पाएगी यदि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। उसके बाद है चेक, वी कैन पुट चेक ऑन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। यदि हम लिख लेंगे सारे लेन देनों को तो कोई भी व्यक्ति जो है वो हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से आप अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, इस तरह पॉइंट्स बना के जो है वो लिख सकते हो। बच्चों जो हम ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, मैं तुम्हें अपने अगले लेक्चर में ये बताऊंगी कि अकाउंटिंग में हम कौन कौन सी ऐसी साइंटिफिक सिस्टमैटिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं कि वो जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो प्रूफ हो जाती हैं, एविडेंस बन जाती हैं वो कोर्ट में। तो अब ये जो हमने बुक्स बना ली, किसी भी व्यापारी ने साइंटिफिक वे से बुक्स बना ली, तो उसका क्या लाभ होगा उसे? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को लिखने से क्या लाभ होगा, किसको लाभ होगा? तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो बेटे इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए तुम इसको इस तरह से बना सकते हो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के दो यूजर हैं, एक तो इंटरनल, ठीक है, दूसरा एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल में इंटरनल यूजर्स कौन है? इंटरनल यूजर जो है वो कौन है? खुद बिजनेसमैन। तो खुद बिजनेसमैन जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करता है। सेकंड इंटरनल यूजर्स में आ जाएंगे एम्प्लॉय, जो हमारी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, बिजनेस में जो कर्मचारी काम करते हैं, वो भी समय समय पर ये देखना चाहते हैं कि हमारी कंपनी कहाँ जा रही है, हमारी कंपनी कितना प्रॉफिट काम कर रही है, कितना जो है कहाँ खड़ी है, कहाँ स्टैंड करी है। तो उसी हिसाब से वो फिर अपनी सैलरीज, बोनस वगैरह मांगते हैं। ठीक है, तो इंटरनल यूजर में आपको खुद ओनर, मालिक, और उसके बाद क्या लिखना है? एम्प्लॉय। अब एक्सटर्नल यूजर में कौन है? एक्सटर्नल यूजर में बैंक्स। अब हम जब बैंक से लोन लेने जाते हैं, बैंक बाहर की संस्था है, जब कोई व्यापारी बैंक से लोन लेने जाता है तो हिसाब किताब की पुस्तकें लेके जाता है उनको दिखाने के लिए, उनको अपनी बैलेंस शीट दिखाता है कि ये देखो ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है, तभी उसे जाके लोन मिलता है। तो बैंक इज आल्सो इंटरेस्टेड पार्टी, अकाउंटिंग यूजर है वो। उसके बाद गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्यों हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका इंटरेस्ट होता है? क्योंकि उसने हमारे से टैक्स लेना है। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टर जो है, बाहर के जो कोई लोग हमारी कंपनी में शेयर्स वगैरह खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टर हैं, तो उनका भी हमारी कंपनी में इंटरेस्ट है, तो वो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर बन जाते हैं, उसको नेट पे देखते हैं कंपनी की जो है क्या सिचुएशन है, और फिर उसी हिसाब से शेयर्स वगैरह खरीदने का जो है वो डिसीजन लेते हैं। तो इस तरह बच्चे कंपनी के इंटरनल यूजर में ऑनर, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स, और एक्सटर्नल यूजर में आपने लिखना है बैंक्स, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, एटसेट्रा। तो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज वेरी बेनिफिशियल
और सभी छोटे बड़े व्यापारियों को अकाउंटिंग करनी चाहिए। अकाउंटिंग का मतलब बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहिए साइंटिफिक सिस्टमैटिक मैनर्स में, और फिर उस इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करके उसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए, और ताकि समय आने पर हम उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज कर सकें। तो बच्चे दिस इज द बेसिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब मैं तुम्हें अपने अगले लेक्चर में जो है वो ये बताऊंगी कि अकाउंटिंग के अंडर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार की जाती है। ओके, थैंक यू।